बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ सीआरडी मॉडल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लीस्ट स्क्वेयर मेथड को यूज़ करते हुए हम सीआरडी मॉडल के पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे, उसके लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले द स्टेटिस्टिकल मॉडल फॉर सीआरडी डिज़ाइन इज, हमारे पास स्टेटिस्टिकल मॉडल जो है सीआरडी का वो हमारे पास ये है, जहाँ पर म्यू और अल्फा हमारे पास फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं। म्यू जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओवरऑल मीन को अफेक्ट, जो ओवरऑल मीन अफेक्ट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अल्फा जे की जो टर्म है वो जे ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस को शो कर रही है। फिर ई आई जे जो है हमारे पास ये रैंडम एरर टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, वो नॉर्मल आइडेंटिकल इंडिपेंडेंस को शो कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। अब हमारे पास ई आई जे की जो टर्म है इसका मीन हमारे पास 0 है और हमारे पास वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए इनका कोवेरिएंस क्या होगा, वो 0 होगा। ये नीचे उनकी लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ई आई जे की। अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट है। Let mu hat and alpha hat j are the least square estimates of mu and alpha j respectively. Then the sum of squares of residual is ये। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ sum of square of residual, जो हमारे पास sum of square of error है, हमने सिर्फ उसको बाय डेफिनेशन हमारे पास sum of square of error ये होता है, ठीक है, हमने सिर्फ उसको लिखा है। अब इसको हम यूज करते हुए हम अपने पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमें पता है कि वाई हैट जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर समेशन अप्लाई किया जाएगा तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, बाकी हमारे पास ये जो होगा वो हैट बन जाएगा, और यहाँ पर भी हैट और यहाँ पर भी हैट आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस वैल्यू के इक्वल होगी। ये हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और y1 है यहाँ पर, लेकिन हम लोग जो अपने मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो आई जे से कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको आई जे टर्म बनाने के लिए समेशन साथ में अप्लाई कर देना, वो भी आई का जो आर से, आई का जो 1 से लेके आर तक जा रहा है और जे का जो 1 से के तक जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टू मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर वी टेक पार्शियल डेरिवेट ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू अननोन्स एंड इक्वेलेट देन टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो ये थी, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेट लेना है। वो हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू हैट की रिस्पेक्टिवली। हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। रूल आपको पता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल था वो हमने पावर रूल था वो यहाँ पर यूज किया। वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर पावर में से 1 कम कर दिया, बाकी हम लोग अपना वेरिएबल वैसे लिख देते, पावर में से 1 माइनस कर दिया, और उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता था, जो भी वैल्यूज होती थी, हम उनका दोबारा डिफरेंशियल लेते थे, और वो हमारे पास ये। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। ये हमारे पास म्यू के रिस्पेक्टिवली तो हम पार्शियल डेरिवेट ले रहे हैं, तो वो हमारे पास 1 आ गया, और अल्फा हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि ये भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई किया। वो किस तरह किया कि इस -1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और उसको साइड पे लिख दिया, बाकी ये सारी स्टेटमेंट हमने एज इट इज वैसे लिख दी। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। अब जब हमने, अब देखिए -2 तो 0 के इक्वल नहीं होता, दैट्स मीन कि हमारे पास ये जो समेशन वाली टर्म है ये 0 के इक्वल होगी। हमने इसको 0 के इक्वल किया और साथ में इसको जो समेशन है वो अंदर अप्लाई किया। जब हमने अंदर अप्लाई किया वो किस तरीके से आपने देखने, वो इस तरह से देखने। अब देखिए आई और जे की टर्म में जा रहे हैं, यानी कि ये आई और जे की टर्म में ये हमारे पास एज अ वेरिएबल है, ठीक है, तो वो समेशन अप्लाई हो जाएगा। माइनस, अब देखिए म्यू हैट है, म्यू हैट में ना तो हमारे पास कोई आई की टर्म है ना जे की टर्म है, यानी कि म्यू हैट जो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और कांस्टेंट के साथ क्या करते थे, यहाँ पर पहले हमारे पास होता था एन, तो एन मल्टीप्लाई करा देते थे, लेकिन अब यहाँ पर आर है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम आर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर के को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर अल्फा जेथ की टर्म में, यानी कि हमारे पास जे, यानी कि ये वैल्यू जो होगी ये समेशन में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आर की कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब आर एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आर को वैसे ही आप इस साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको, ये यहाँ पर इक्वल की इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमने जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो ये माइनस के जो साइंस है वो पॉजिटिव में चले जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वेट अ मिनट,
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखा है पहले ये देखें, सिंपल से पहले समझते हैं। अब समेशन x जो होता है ith की टर्म में, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस लेके सो ऑन xn तक। लेकिन जब हमारे पास x1 माइनस यानी कि xi माइनस ए हो जाए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 और सो ऑन एन तक ले जाते हैं और साथ में यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस ए थी, यानी कि ये वाली जो टर्म होती है उसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर उसके बाद जब हम स्केयर में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसके ऊपर स्केयर अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जब हमने इस टर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू जे, तो हम क्या करेंगे कि हम जे की जगह पे जस्ट 1, ये देखें 1 2 जे एंड सो ऑन के टर्म तक हम उसको अप्लाई कर देंगे, इनके उसका के का जो हमारे पास एन, यहाँ पर एन होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो एन तक जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर के है इसलिए एन टर्म जो होगी वो एन ही हम के टर्म लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट इसको ओपन किया, ओपन हम लोगों ने जे के लिए किया है, तो हम क्या करेंगे आई को वैसे रहने देंगे, जे की जगह 1 लिख देंगे। यहाँ पर भी जे का था तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर 2 लिख दिया, बाकी सारी स्टेटमेंट को ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया सेम, ठीक है। और ये आई जे टर्म होती है कि कोई भी टर्म है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस जो हमारे पास ये सारी इक्वेशन ये टर्म्स हैं, हमने इनको अलग से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको अल्फा के लिहाज से हम लोगों ने जब डेरिवेट किया तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ये इसका स्केयर यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक टर्म माइनस होगी, 2 - 1 आ गया। यहाँ पर ये जो टर्म है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, 0 आ गई, ये भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, 0 आ गई। और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -2 आ गया, बाकी ये टर्म आ गई। अब -2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, दैट्स मीन ये वैल्यू जो होगी वो हम एज्यूम कर लेंगे कि 0 के इक्वल है। उसको एज्यूम करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में समेशन अप्लाई करने के बाद जब हम वो राइट हैंड पे जाएंगे तो वो ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये टर्म है कि आर्थ की टर्म में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो ये आर एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, ये म्यू एज अ कांस्टेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी कांस्टेंट एज अ अल्फा जो हो रहा है ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव सिंबल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम लेंगे अल्फा 2 के लिए डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बाकी सारा हमारे पास इक्वेशन वही आएगी, लेकिन यहाँ पर अल्फा की जगह 2 आ जाएगा और साथ में यहाँ पर आई के साथ 2 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी आई जे टर्म में लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा के साथ जे आ जाएगा और यहाँ पर आई जे आ जाएगा। इसी तरह जब हम उसकी के टर्म में लेंगे डेरिवेटिव लेंगे इनका अलग अलग, तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर के टर्म आ जाएगी और यहाँ पर के टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इफ वी एड द अबव के इक्वेशंस वी हैव, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर हम इसमें के टर्म को ऐड कर दें, समेशन के को अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर समेशन के अप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। और जब यहाँ पर अप्लाई करने लगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखें ये जो के एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये जो वैल्यू एज अ कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ के को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर जो के की वैल्यू 1 से लेके आई, जे की वैल्यू आई से लेके के तक थी, तो हम क्या करेंगे, वो समेशन जो होगा वो अल्फा जे पे मल्टीप्लाई हो जाएगा समेशन हमारा, बाकी आर जो होगा वो सेम वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 जो है ये तो आगे हमारे पास सेम आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये मैथ्स का भी रूल होता है कि जब 2 इक्वेशन सेम आ जाएं और हमें अल्फा और ए और बी की वैल्यू ना पता हो तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हम ए को एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए इज इक्वल 1, तो हम बी की वैल्यू निकाल देते हैं कि अगर एक सर्टेन कंडीशन दे देते हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि एक टर्म को हम 0 कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे और दूसरी टर्म की हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि सिंस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर दी सेम सो अ यूनिक सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब यूनिक सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, तो अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। नाउ फॉर अ सोल्यूशन वी एज्यूम दैट द मॉडल अंडर कंसिडरेशन इज अ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, और हम यहाँ पर टर्म इंट्रोड्यूस करवा लेंगे कि समेशन अल्फा जो है वो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो 0 के इक्वल है। जब हमने इसको 0 के इक्वल एज्यूम किया तो हमारे पास इक्वेशन थी ये, हमने जब अल्फा को एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास है 0, तो हम क्या करेंगे, जब समेशन अल्फा को हमने एज्यूम किया ये 0 है तो इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो भी 0 हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या बचेगी, ये वाली चीज। तो हमने यहाँ से अब हमने क्या निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली तो हम तो म्यू हैट और अल्फा हैट निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से म्यू हैट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो होगी इधर जाके हो जाएगी डिवाइड। ये देखिए ये वाली टर्म इधर जाके होगी डिवाइड। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एनोवा में भी हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है,
टोटल सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमने वो लिख दिया। इसको रिप्रेजेंट इससे भी किया जाता है, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, इक्वेशन ए में अब हमने पुट कर देनी है ये वैल्यू। वो कैसे करनी है कि अब देखें, अब ये वाली जो टर्म है इसमें अब हमने पुट करना है, वो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर लिखिए। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया, वो ऐसे सिंप्लीफाई किया गया है कि अब हमारे पास जो है यहाँ पर अल्फा जे हम निकालना चाह रहे हैं, अल्फा जे को हम इस साइड पे ले आए हैं। ये वाला समीशन जो है इसके अंडर में हमने क्या डिवाइड करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर आर कॉमन था इसलिए आर यहाँ पर डिवाइड करवा दिया है और यहाँ पर भी आर डिवाइड करवा दिया। ये टर्म ऐसे कट हो जाएगी, हमारे पास सिंपली म्यू हैट आ जाएगी। हमें पता है म्यू हैट किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। हमने म्यू हैट को इसके इक्वल रख दिया है। वाई आई जे हमने एनोवा में ये भी टर्म पढ़ी थी कि जब वो आर पे डिवाइड हो रहा था तो वो हमारे पास वाई डॉट जे के इक्वल होता है। हमने सिंपली वो लिख दिया और उसके बाद हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी टर्म ऐसे रहने दी। म्यू हैट हमारे पास जो इक्वल आया था वो ये था, वो हमने ऐसे लिख दिया। हमने लिख दिया कि हमारे पास अल्फा जो हमारे पास हैट है वो किसके इक्वल है, आर द लीस्ट स्क्वेयर्स एस्टिमेट्स ऑफ इक्वेशन 1। अब हमारे पास लीस्ट स्क्वेयर्स में एक ये आई है और एक ये आया है। थैंक यू।